प्रश्न दिया है कि यदि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों जो है प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, अच्छी बात है अगर प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अब पहले इस प्रश्न को लगाते समय आप ये समझिए कि अगर हम दो पासे बना लें, ठीक है, दो पासे बना लें तो इसमें कुल सतहों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कहेंगे सतह तो सर 7 होंगे, सॉरी 6 होंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे इस तरीके से। तो ठीक है सर, आपने बताया कि 6 हो जाएंगे, तो कुल परिणाम कितने होंगे इसके? तो आप कहेंगे सर कुल परिणाम बराबर कितने सतह हैं भाई? 1 2 3 4 5 6, जो है 6 जो है नंबर मिलेंगे आपको, 6 संख्याएं मिलेंगी। अब यहाँ पे कुल परिणाम क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे एस कर लीजिए टोटल के लिए। 6 गुणे 6 मतलब क्या आ जाएगा? 36। तो जो अनुकूल परिणाम जो कुल परिणाम बनेगा वो 36 बनेगा। अब बारी है अनुकूल परिणाम चेक करने की। अब यहाँ पर बोला है कि दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होना चाहिए। 7 से छोटा होने का मतलब ये है क्योंकि दोनों पासे हैं तो एक एक आएगा तो भी वो दो ही जोड़ने पर बनेगा। तो योगफल क्या बनेगा? तो सबसे पहले जो योगफल बनेगा, योगफल पूछा है ना, तो योगफल बनेगा क्या? 2। योगफल 2 के लिए तो यह बने, दोनों में क्या क्या आना चाहिए? 1 और 1 आ गया। तो कितने परिणाम बने? तो आप कहेंगे 1 परिणाम बना। ठीक है, कितना परिणाम बना? 1। इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझिए। अगर देखें तो योगफल 3 होने के लिए क्या बनेगा? तो आप कहेंगे पहले में 1 आ जाए या 2, या तो 2 आ जाए या 1 आ जाए। ठीक है, तो इसके कितने परिणाम बने? तो आप कहेंगे इसके 2 परिणाम बने, 2 परिणाम। इसी तरीके से योगफल 3 के बाद योगफल 4। योगफल 4 के लिए क्या हो सकता है? 1, 3 हो सकता है, और 3, 1 हो सकता है, या 2, 2 हो सकता है। तो कितने परिणाम मिले? तो आप कहेंगे 3 परिणाम मिले। कितने परिणाम? 3 परिणाम हमको मिले। योगफल 5 के लिए कितना हो जाएगा? 1 4 5 होता है, और तो 4 1 भी हो जाएगा, 2 3 होता है तो 3 2 भी हो जाएगा। ठीक है, तो 4 परिणाम मिल जाएंगे, 4 परिणाम मिल जाएंगे। ठीक है, 4 परिणाम हो गए। योगफल 6 के लिए क्या हो जाएगा? तो कहेंगे 1 5 6 हो जाता है, तो 5 1 भी 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 4 6 होता है, तो 4 2 भी 6 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाता है। ठीक है, तो कितने परिणाम हो गए? तो कहेंगे सर यहाँ पर हमको 5 परिणाम मिल गए। कितने मिल गए? 5 परिणाम मिल गए। तो अगर हम देखें तो अनुकूल परिणाम जो हमने निकाला, अनुकूल परिणाम जो निकला वो निकला है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो ये कितना हो गया भैया? तो कहेंगे 15। तो कुल 15 परिणाम हुए। अब 15 परिणाम हुए हैं भैया, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? हमारा फॉर्मूला कहता है प्रायिकता ई बराबर, ये बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना आया है? तो कहेंगे अनुकूल परिणाम आया है 15, और बटे में कुल परिणाम कितना था? तो कहेंगे कुल परिणाम यहाँ पे देखिए 36 था, तो 36 लिख दीजिए। अब इसको काट दीजिए। काटेंगे तो पहले ये 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15 और 3 12 में हो जाएगा, तो ये आ गया 5/12। यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा।